और अब बात करेंगे अंजू की। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू पहली बार कैमरे के सामने आई है। अंजू ने न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि वो क्यों भारत लौटी है और पाकिस्तान में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने सभी राज खोल दिए हैं। न्यूज 18 संवाददाता अनंत तिवारी के साथ बातचीत में अंजू ने क्या क्या बताया है, आप भी सुनिए। हिंदुस्तान की अंजू और पाकिस्तान की फातिमा न्यूज 18 इंडिया के साथ मौजूद हैं। अंजू, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक का सफर किस मंशा से पाकिस्तान गई थी और एक परिवार था आपका, आखिर क्या हुआ कि पाकिस्तान जाने का ख्याल हुआ? देखो, परिवार था मेरा, मुझे भी पता है, और मेरे बच्चे थे और मेरे बच्चे को मैं अपना सेटल करके गई थी और मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मैंने लीगली कार्रवाई की थी और इस तरीके से गई मैं। और जिसके संपर्क में थी, मेरी 3-4 साल से उनसे बात हो रही थी, सारी चीजें प्रोसेस थी, लीगली थी और लीगली गई और लीगली मैं वापस भी आई हूँ। और जो टाइम लगा वहाँ पे मैंने जो एक्सटेंशन वगैरह कराया वो इसीलिए कराया था, वो ऐसा माहौल बन गया था यहाँ पे, ऐसा क्रिएट हो गया था, उस वजह से मुझे रुकना पड़ा ज़्यादा टाइम और मुझे बहुत मुश्किल लगा वो बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं वापस भी आई लीगली तरीके से। अंजू, आपकी हिंदुस्तान में अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज हुई थी? मेरी अरेंज मैरिज थी। और आप क्या जॉब कर रही थी यहाँ पर? हाँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी। हमने सुना कि आपने बताया था कि आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद निभा रही थी, बच्चों को आप ही पाल पोस रही थी, नौकरी भी करी थी। क्या कोई अनबन थी पति से, इसलिए आपने पाकिस्तान जाने के लिए एक दोस्त आपको मिला कि इसके साथ एक नई जर्नी शुरू करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने पर्सनल उससे डिस्टर्ब थी इसलिए पाकिस्तान चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हस्बैंड के साथ शुरू से ही नहीं बनती है, जब से शादी हुई तब से ही प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी हमने काफी कोशिश भी करी थी उनके साथ एडजस्ट होने की, और नहीं हो पाया और वो उनको भी पता है। और मैं अपने बच्चों को खुद अकेले लेके भी रही हूँ और उनको अकेले परवरिश की है। मैंने काम करती थी और ज़्यादा टाइम देती थी और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी वजह से मैं पाकिस्तान चली गई। अगर पाकिस्तान जैसा बंदा अगर मुझे यहाँ मिलता तो मैं उसके साथ होती, या अदर कंट्री होता तो भी मैं उसके साथ होती। तो मुझे वहाँ वो पसंद आया इसलिए मैं पाकिस्तान गई। कैसे, हालांकि अंजू पहले भी जान चुके हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के दर्शक एक बार फिर से जानना चाहेंगे, अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के मुल्क के उस शख्स से कैसे हुई और फिर कैसे आप लोगों ने प्लान करा कि आपको पाकिस्तान जाना है, आपने कैसे वीजा अप्लाई करा? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया से ही हुआ था और सोशल मीडिया पे मैं यही कहूंगी हर कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर मैंने किया क्योंकि मैं जानती थी मैं सच्ची हूँ, मुझे इसलिए सच्चा इंसान मिला और अच्छे थे वो। और काफ़ी टाइम मेरी बातचीत हुई है और कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने मुझे शेयर करी और बताई, इसलिए मुझे बिलीव हुआ उन पे और फेथ हुआ कि हाँ वो एक भरोसेमंद इंसान। पठान परिवार था वो? पठान। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव यही थी कि जो पठान लोग होते हैं वो अपनी जुबान के वास्तव में पक्के होते हैं, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और निभाते भी हैं। और मैंने करीब से भी जाके देखा है, उनकी औरतें वहाँ के लोगों से भी मिली थी, तो पता चला कि हाँ वो बहुत अपने कामों में बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और मैं वैसे भी उनको पसंद करने लगी थी। और फिर हमने डिसीजन किया, उन्होंने भी प्लान बनाया कि पहले हम मिलते हैं, फिर उसके बाद शादी का या जो भी है वो डिसीजन करेंगे। अंजू, अभी हम अपने सवाल करेंगे, उसके बाद आपकी सच्चाई भी जानेंगे जो आप दुनिया को बताना चाहती हैं कि अंजू एक हिंदू लड़की, वो पाकिस्तान जाती है, वहां पर इस्लाम कबूल करती है, हमने वो दस्तावेज भी देखे, आप वहां पे निकाह करती हैं, आपका प्री वेडिंग शूट जो है वो सामने आता है पाकिस्तान में कई जगहों पर। ये सब कुछ अचानक हुआ या वहां पे जाके आपको दबाव बनाया गया इस्लाम कबूल करने के लिए? क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ ऊपर किसी भी बात का शुरू से लेके जब तक मैं वहां रही, मुझे ना पहनने ओढ़ने में या किसी चीज में कोई जोर दबाव नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था। सब हमारी अपनी प्लानिंग थी और उस हिसाब से हमने किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि टाइम हमें चाहिए था, पर बात ये है जब ऐसा माहौल बन गया तो हमें जो करना था वो हमने किया वहाँ पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जोर दबाव नहीं था। हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो जग जाहिर है कि कितने ज्यादा तल्ख हैं, कितनी ज्यादा टेंशन चलती है दोनों देशों के बीच में। उस दौरान एक हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान अगर जा रही है तो आपको खतरा नहीं था कि पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की जा रही है, वो पाकिस्तान में जाके इस्लाम कबूल करेगी, उससे जान का खतरा हो सकता है और वापस हिंदुस्तान आएगी तो और ज्यादा खतरा हो सकता है? नहीं, मुझे सारी चीजें मुझे खुद में क्लियर थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी खतरा नहीं है मेरे लिए, ना मुझे कोई डर रहा है ना कुछ। और मैं सब कुछ, पहली बात तो मैं लीगली थी और दूसरी बात ये थी कि मैं वहाँ गई, मुझे ऐसा कुछ भी लगा नहीं कि मुसलमान हिंदू और ये वो इस तरीके से कोई मेरे लिए खतरे वाली बात बनेगी या मैं यहाँ आऊंगी तो खतरे वाली बात बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी अगर बॉर्डर और राजनीति के एक साइड कर दो, लोगों को मिला दो भारत के, उनको तो पहचान नहीं पाओगे कौन भारत का कौन पाकिस्तान का।
कोई फर्क नहीं है। आपको आने दिया उन लोगों ने? जैसे आपको उन्होंने बहुत प्यार दिया, आपने बोला अच्छे से रखा सम्मान के साथ, जो आपकी बयान है, वापस आने के समय क्या था वो माहौल जब आपने बोला कि मैं हिंदुस्तान वापस जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए? तो सब यही कह रहे थे आप जा रहे हो, बहुत दुख हो रहे थे उन लोगों को जिन लोगों को पता चल रहा था कि आप लोग जा रहे हो। हाँ, फिर सबको यही था कि हाँ, मैंने बोला था शुरू से भी, मैं बोल रही थी कि मुझे जाना तो है ही, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, वो तो जाना ही है, मुझे शुरू से ही वो था कि मुझे जाना है। तो सबको पता था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं इतना ज्यादा वो किया, क्योंकि हाँ जाना जरूरी है, बच्चे हैं इसके, तो जाना भी चाहिए। अब अंजू है या फातिमा है? फातिमा भी तो फातिमा ही हूँ, और यहाँ के हिसाब से तो अंजू हूँ। तो आगे किस पहचान के साथ आप रहना चाहेंगे और किस मुल्क में रहना चाहेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो आपके ऊपर तय है।